मारियो एक ऐसी गेम जो हमें नॉस्टैल्जिया से भर देती है, हमारी यादों को ताजा करती है, बचपन की यादों को, और इतना कि मैंने डिसाइड किया क्यों ना इसके पीछे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करें। टेक विद में आप लोग का स्वागत है। ये गेमिंग सीरीज का 5th वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग में कैसे यूज होता है। इसे देखने से पहले पिछले वीडियो जरूर देख लें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए आज कुछ सीखते हैं। यह है लेवल 5 आइडियाज बिहाइंड मारियो लेवल्स। ये मारियो जो मैं अभी खेल रही हूँ, हालांकि एग्जैक्टली सेम नहीं है जो हम बचपन में खेलते थे, बट इसमें ऑलमोस्ट वही सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं। पाइप्स, क्वेश्चन ब्रिक्स और हमारे एनिमीज जो कि थे गूम्बास, कूपास और कुछ जो हमारी ये पिट्स थी जिसमें हम अगर गिर गए तो मर जाएंगे, या फिर एंड में जाके एक फ्लैग जो हमें नेक्स्ट लेवल के लिए हेल्प करता था, राइट। अब इस टॉपिक में बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है कि किस तरीके से इन एलिमेंट्स को कंबाइन करके, इनको जोड़ के एक नए लेवल को हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए अब तक की बेस्ट अप्रोच ये थी कि क्यों ना प्रोग्राम को ही डेवलप करने दे सारे के सारे लेवल्स अपने आप। और वो कैसे करेगा? रीइंफोर्समेंट लर्निंग से। इसके पीछे का एक सिंपल आइडिया था कि अगर हम प्रोग्राम को कुछ इनपुट्स दें, फॉर एग्जाम्पल जितने एलिमेंट्स अभी हमने डिस्कस किए उनका कॉम्बिनेशन, उनको जोड़ के या फिर कुछ और अलग से इनपुट्स, तो एक बहुत फेयर चांस था कि डिफिकल्टी लेवल्स के हिसाब से अलग अलग डिफिकल्टी का ये प्रोग्राम अपने आप लेवल्स बना पाएगा। अब इमेजिन करो कि आपको एक टास्क मिला है एक गेम के लिए लेवल्स बनाने का। ऐसी कौन सी चीजें आप दिमाग में रखोगे? सबसे पहली कि वहाँ एक कंटिन्यूअस पैटर्न होना चाहिए। कितना फनी लगेगा अगर एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते वक्त आप एकदम से आपका मारियो मर जाता है। दूसरी चीज कि वो सारे लेवल्स प्लेएबल होने चाहिए, खेलने लायक होने चाहिए। तीसरी चीज उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और सबसे आखिर में वहां कुछ वेरिएशंस होने चाहिए। अब जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज है कि पैटर्न कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बोला कि एक लेवल से या एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते वक्त अगर एकदम से बिना कुछ किए आपके मारियो जो है मर गया, ऑब्वियसली उसका कुछ मतलब नहीं बना, राइट। सेकेंड चीज, जो लेवल्स हैं वो प्लेएबल होने चाहिए, यानी कि खेलने लायक होने चाहिए। इसका मतलब है सिर्फ वो एलिमेंट्स को कंबाइन करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, बट एक्चुअल में इतने भी डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए कि हम उन्हें खेल ही ना पाए। तीसरी चीज कि उनका ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी जो है वो एक तरीके से इंक्रीजिंग होना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट लेवल और 25th लेवल जो है उनका ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्टी लेवल है, प्लेयर को खेलने में मजा ही नहीं आएगा। और सबसे आखिर में कि कुछ वेरिएशंस होने चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड में कुछ वेरिएशंस हो गए, जैसे यहाँ पे अंडर वाटर लेवल है, इस तरीके से कुछ वेरिएशंस होने चाहिए ताकि प्लेयर जो है उसे खेलने में मजा आए, राइट। तो बेसिकली लेवल क्रिएशन जो है वो 4 तरीकों से हो सकता है। सबसे पहला डिजाइन पैटर्न से जनरेट होना, दूसरी चीज मेमोरी या याददाश्त से जनरेट होना, तीसरी चीज वीडियो से जनरेट होना, और सबसे आखिर में डिसेप्शन से खुद ब खुद कुछ ना कुछ सीखना। तो बेसिकली डिजाइन पैटर्न्स में क्या होता है कि एक एआई सिस्टम जो है अगर हम उसको बेसिक रूल्स दे दें मारियो के, तो वो अपने आप ही सारी नॉलेज को अडॉप्ट करके नए नए लेवल्स क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। उसी तरीके से ये एक स्टडी में पाया गया था कि करीब 20 लेवल्स में कुछ ना कुछ यूनिक पैटर्न्स थे और उनका कोई सर्टेन नंबर था। ये पैटर्न्स थे एनिमीज के, स्टेयर केस के, और भी बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स जो हम लोग ने डिस्कस किए हैं। उसके बाद जितने भी ये लेवल्स हैं उनको अप्रोक्सीमेटली 200 वर्टिकल स्लाइड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिवाइड किया गया, और उनमें से कॉमन डिजाइन्स जो है वो निकाले गए जिनकी हेल्प से लेवल्स को क्रिएट किया गया। और इसी चीज की हेल्प से एक मल्टी लेवल जनरेटर भी क्रिएट हुआ जिसमें कुछ एलिमेंट्स एक जगह और कुछ एलिमेंट्स एक जगह पे रखे गए थे। एक और इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि अगर कंटिन्यूअस n ग्राम्स ऑफ कॉमन एलिमेंट्स हैं तो उन सबको कंबाइन करके, जोड़ करके भी अलग अलग टाइप के लेवल्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। पहली चीज, इसकी कोई एश्योरिटी नहीं थी कि वो पैटर्न जो बनेगा वो कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, क्या वो खेलने लायक होगा, इसकी भी कोई एश्योरिटी नहीं थी। अब इमेजिन करो आप एक थ्रिलर नॉवल पढ़ रहे हो या कोई भी नॉवल पढ़ रहे हो, क्या आपको उसका 20th पेज फर्स्ट पेज को पढ़ने से पहले ही समझ आ जाएगा? वियर्ड लगता है, अजीब लगता है ना। यहाँ पे आती है इम्पोर्टेंस मेमोरी की, यानी याददाश्त की, जो ये मेक श्योर करता है कि हमारा जो भी लेवल बन रहा है वो एक कंटिन्यूस पैटर्न में बने और साथ ही साथ वो खेलने लायक हो। अब
इसका ऑलमोस्ट जो रोल है वो सारा का सारा सेम है जो हम डिजाइन पैटर्न्स में पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक वैलिडेशन होती है, एक चेकिंग होती है, एक मैजिकल अप्रोच से। और इस मैजिक एलिमेंट का काम बिल्कुल वैसा है जैसे हरमाइनी का हैरी पॉटर में था, जैसे वो जादू को सही करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए होती थी, जो अदरवाइज रॉन और हैरी पॉटर जो है वो बिगाड़ देते थे। और इस मैजिक एलिमेंट का नाम है मोंटे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिथम। हाँ, हमने ये फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे उसके 4 स्टेप्स हम यूज करते थे और किस तरीके से वो अल्फागो में भी बाद में यूज हुआ था, उसके सारे मूव्स के ट्रैक रखने के लिए और सब करने के लिए। ठीक उसी तरह यहाँ भी लेवल्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए और एक ट्रैक रखने के लिए होता है, साथ ही साथ सर्च ट्री को मेंटेन करते हुए। लेवल्स का ट्रैक करने के अलावा बाकी काफी सारे एलिमेंट्स के लिए भी यूज होता है, जैसे कि एनिमीज, गैप्स एक्सेट्रा। इन सब का रिकॉर्ड रखता है ताकि हमारी गेम या हमारे एल्गोरिदम जो है वो आगे जाके और इम्प्रूव हो सके, यानी हमारी गेम और ज्यादा इम्प्रूव हो सके। और MCTS के अलावा एक दूसरा नेटवर्क है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसका नाम है लॉन्ग शॉर्ट टर्म LSTM नेटवर्क। ये नेटवर्क भी मेमोरी को ही रिकॉर्ड करने के लिए होता है और ये कंट्रोल करता है कि किस तरीके से, कहाँ और कैसे पिछला सारा डेटा जो है हम लेवल क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कुछ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स का भी ध्यान रखता है ताकि हमारे जो लेवल हैं वो प्लेएबल हो, खेलने लायक हो। और जैसे नंबर ऑफ जंप्स, एम्प्टी स्पेस, इन सब का भी रिकॉर्ड करता है ताकि आगे की चीजें और अच्छी बन सकें। अब आता है कि एक और क्वेश्चन, स्टोरीज, पोएम्स, ये सब सिखाने के लिए बच्चों को आज का बेस्ट वे क्या है? राइट, यूट्यूब वीडियोस। आजकल के बच्चे सारा टाइम मोबाइल पे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और सबसे पहले फोन काटते हैं जिससे उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक उसी तरह मारियो के लिए भी बेस्ट वे यूट्यूब वीडियो से सीखना है। यूट्यूब वीडियो से वो सारे जेस्चर सीखता है, जिस तरीके से पैराबोला, ये कॉइन्स को कलेक्ट करने के लिए या गैप्स को पास करने के लिए, और फिर लेवल्स को क्रिएट करने के लिए वो उसी जेस्चर्स के हिसाब से एलिमेंट्स उस जगह पे रखता है। एलिमेंट्स जैसे कि यही सारी चीजें, एनिमीज और ये सब चीजें। ये उन एरियाज को भी कवर करता है जहाँ पे मारियो ने सबसे ज्यादा टाइम अपना स्पेंड किया। बेसिकली डेटा जो यहाँ पे कलेक्ट होता है वो 3 नोड्स के थ्रू यूटिलाइज होता है, L, G और D, लेवल्स को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले G नोड जो है उसमें सारा ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, यही सब जेस्चर्स के जो चीजें हैं वो सब। D में सारी रिलेशनल इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम लेवल क्रिएट कर सकते हैं या एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। और फिर से सबसे आखिरी में जो L नोड है उसकी हेल्प से लेवल बनाता है, यानी कि ये दोनों की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से G और D नोड्स को कंबाइन करके L नोड जो है वो लेवल क्रिएट करता है। अब आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे, लर्निंग फ्रॉम डिसेप्शन। इसमें जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स यूज होते हैं जिनकी हेल्प से लेवल्स बनते हैं। बेसिकली ये एक डीप लर्निंग टेक्निक है जिसमें 2 न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। अब इमेजिन करो कि आपके टीचर ने आपको बोला कि आपका क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, लेकिन रियलिटी में वो इजी आता है। अब इस केस में आप दोनों का फायदा हुआ, लेकिन टीचर ने आपको ट्रिक करने की कोशिश की। ठीक उसी तरीके से जो डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर है वो भी ऐसे ही काम करते हैं। जनरेटर कुछ लेवल्स बनाता है और डिस्क्रिमिनेटर को ये फूल करता है, ट्रिक करता है कि उसके लेवल्स ऑथेंटिक हैं और डिस्क्रिमिनेटर के पास एक्चुअल में 2 आउटपुट्स आ रहे हैं, लेकिन उनमें से वो चेक करता है कि फेक कौन सा है, रियल कौन सा है, और उस हिसाब से वो अपने आउटपुट देता है। इस तरह दोनों अपने काम में बेटर होते हैं, जनरेटर लेवल बनाने में और डिस्क्रिमिनेटर आउटपुट जनरेट करने में। तो ये था एंड ऑफ द वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपका मारियो का फेवरेट लेवल कौन सा है। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही साथ ये ना भूलें कि एक सरप्राइज भी आपका वेट कर रहा है इस सीरीज के बिल्कुल आखिरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।